नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं हम कवि बिहारी के पद पढ़ रहे हैं। 6 पदों का अध्ययन हम कर चुके हैं। पहले आगे हम पढ़ने उससे पहले कठिन शब्दों का अर्थ लिखिए आप। अजो यानी आज तक, आज तक। तरियोना ये आभूषण का नाम है, कान का आभूषण। श्रुति यानी कान, सेवत यानी सेवा करना। नाक वाश, नाक पर निवास करना। बेसरी नाम होता है, नाक का आभूषण का नाम है बेसरी। मुकुतन मोती। आगे है सघन यानी घनी। कुंज यानी कुंज जो पहले हम पढ़ा था 10 वाले पाठ में, कुंज होते हैं। सुखद यानी सुखदाई। शीतल यानी शीतल, शीतल को ऐसे लिखना है। सुरभि, सुरभि होता है सुगंध। समय यानी हवा, वायु। मनु यहाँ पर उत्प्रेक्षा का पहचान नहीं है, मनु यहाँ मन के लिए है, मन। हवि यानी हो जाना, हवि यानी हो हवि जातु हो जाना। अज यानी आज भी, वही यानी वैसा ही, उही यानी उसी। जमुना, यमुना। तीर यानी किनारे। सोहत यानी शोभा देना। ओढ़ यानी ओढ़ना। पीत यानी पीले। पटु यानी वस्त्र। श्याम यानी श्री कृष्ण के लिए है। और श्याम ने सुंदर। गात यानी शरीर। यहाँ मनो ये उत्प्रेक्षा के लिए मानो। नीलमणि, नीलम का मणि, नील जो नीलम मणि होता है उसके लिए है। सेल यानी पर्वत। आतप यानी धूप। परियो यानी गिरना। प्रभात यानी सुबह। यह यानी इसी। आश यानी आशा या विश्वास। अटक्यो यानी रुका रहना। अली या भौरे के लिए है। मूल यानी जड़। फिर यानी वापस। बसंत यानी वसंत। डार्नियो यानी डाल, फूल का फूल। एक को लिखिए। को छूट्यो ई ही जाल परी। को छूटना यानी मुक्त होना। जाल यानी जाल। कथ यानी क्यों। कुरंग यानी हिरण के लिए है, लेकिन इसे हम हरिण बोलते हैं, हिरण नहीं हरिण होता है वो। अकुलात यानी व्याकुल होना। जो यानी जैसे जैसे। सूर्य यानी सुलझना। भजो यानी भागना। चाहते यानी चाहना। त्यों त्यों यानी वैसे वैसे। ऊर्जत यानी उलझना। तो व्याख्या देख लेते हैं हम उनकी। तो देखिए ये जो अजो तरियोना, इसे ध्यान से पढ़िएगा, इसमें श्लेष अलंकार है। अब हम इसके अर्थ 2 ले लेते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। कि तरियोना कान का आभूषण होता है और बेसरी होता है नाक का आभूषण। और दोनों ही देखिए सोने से बनते हैं। नाक के आभूषण क्या होता है, मोती जड़ा होता है। तो एक तो हम इसका सिंपल अर्थ ले लें कि आज तक तुम तरियोना ही बने रहे, कान का आभूषण बने रहे, श्रुति सेवत इक रंग, और कान की सेवा ही करते रहे। दूसरी तरफ है जो मुकुटुन के संग मोतियों के साथ लगकर जो आभूषण है बेसरी, वो नाकवास, नाक पर ये निवास करने लग गया। और नाक क्या होता है, सम्मान का प्रतीक होता है वैसे, तो इसका सामान्य अर्थ है। इसका श्लेष विशेष अर्थ देखें तो जो राज दरबार में जो व्यक्ति हुआ करते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो जिस पद पे थे बस उसी पद में चापलूसी करके, चाटुकारिता करके वही अपना जन्म बिता दिए, वहीं रह गए। एक ऐसे जो अच्छे लोगों के साथ, मोतियाँ बोलते हैं समझदार लोगों के लिए, साथ लग करके एक श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लिया। तो यहाँ की आज तक तुम तरियोना ही रहे, यानी राजा के कान ही भरते रहे, श्रुति से यानी सुन करके कानों में कहते रहे, मतलब एक दूसरे की चुगली करते रहे। और तुम्हारे पास जो स्थान था वही स्थान रहा, कोई तुम तरक्की नहीं कर पाए, प्रगति नहीं की, यश प्राप्त नहीं किया, पद प्राप्त नहीं किया। दूसरे जो लोग थे वो मुकुटन के संग मोतियों का साथ प्राप्त करके, यानी अच्छे ज्ञानी गुणी लोगों का साथ प्राप्त करके, नाकबास बेसरे लियो, नाक पर निवास करने गया था राजा के, इसके लिए प्रतिष्ठा रंग सम्मान प्राप्त कर लिया। आगे है कि सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु हवे जातु अजो वहे उही जमुना के तीर। कि ये क्या है कि कवि कह रहे हैं कि जिस समय गोपियाँ कह रही हैं, मान्य भाव उसका, कि जब श्री कृष्ण यहाँ थे, जैसा माहौल जैसा वातावरण यमुना किनारे था, आज वैसा ही है। कि घनी तो कुंज है, छाया सुखद, छाया सुख देने वाली है,
शीतल सुरभि समीर और सुगंधित हवा बह रही है, और हमारा मन हवे जातु अजो वही यमुना के तीर ही हमारा मन आज भी वैसा ही हो जाता है उस यमुना के किनारे जैसा कि पहले हो जाया करता था। अतः यमुना किनारे की जो प्राकृतिक सौंदर्य है, सुंदरता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया है। आगे है कि यहाँ पर श्री कृष्ण जो सौंदर्य है उसके बारे में बताया है कि सोहत ओडे पीत पटु, कि कृष्ण है वो पीले वस्त्र धारण करते हैं। तो श्याम सलोने गा, श्री कृष्ण ने अपने जो सांवला शरीर है उसके ऊपर जो पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं वो इतने सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं कि ऐसा लगता उन देख कि मनो यानी मान लो उत्प्रेक्षा है नीलमली सेल पर, कि नीलम के जो पर्वत है, तो नीलम कैसा होता है, नीला, और पर्वत के ऊपर आतप पर प्रभात की सुबह के समय में नीलमणि पर्वत के ऊपर जो प्रातःकालीन जो प्रकाश गिरता है, अभी प्रातःकालीन प्रकाश कैसा होता है, सुनहरा होता है सोने की भांति। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो नीलमणि पर्वत है वो तो बताते हैं यहाँ पर श्री कृष्ण के शरीर को, और जो सुनहरा प्रकाश है वो हो गया पीले वस्त्र। तो श्री कृष्ण ने के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र इस तरह सुंदर लग रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं कि जैसे नीलमणि पर्वत के ऊपर प्रातः के समय प्रकाश या धूप गिर रही हो। आगे है, अब इसमें क्या है कि जो व्यक्ति आशावादी होते हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते, जो वहीं रहना चाहते हैं कि चलो आलसी हैं, तो यह है कि इही आस अटक्यो रहतु। इन दोनों में क्या है कि अन्योक्ति अलंकार है कि इही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, कि इसी आशा में, इसी विश्वास के साथ जो भंवरा है वो गुलाब की जड़ में इसी प्रकार से अटका रहता है, रुका रहता है कि हवे फेरी बसंत ऋतु, की जब फिर से बसंत ऋतु आएगी और इन डारणु वे फूल की, इन गुलाब की डाली पर फिर से जो मतलब फूल आएंगे और मैं वहीं रह जाऊंगा, इसलिए वो कुछ वहाँ से जाना ही नहीं चाहता है और बसंत ऋतु के इंतजार में वहीं रुका रहता है। आगे है कि को छूट्यो इही जाल परी कत कुरंग कुलात, यहाँ भी अन्योक्ति है कि हे हरिण तुम क्यों व्याकुल हो रहे हो, को छूटो ही जाल पर, कि तुम जिस जाल में, यह जाल क्या है, सांसारिक मोह है, कि जिस सांसारिक मोह में तुम पड़ गए हो, तो अब उससे दूर होने के लिए, उसे बाहर निकलने के लिए, उसे मुक्त होने के लिए क्यों व्याकुल हो रहे हो, क्योंकि जैसे जैसे सूरजी भजो चाहत, कि जैसे जैसे तुम इससे सुलझ करके अलग होकर के भागना चाहते हो वैसे उसे तुम और अधिक उलझते जा रहे हो, इसी तुम तो जो तुम प्रयास कर रहे हो वो व्यर्थ है कि तुम इससे निकल नहीं पाओगे। तो दोबारा देखना कि ये क्या है कि जो मनुष्य सांसारिक मोह में लिप्त हो जाता है और फिर वो उसे छूटने का प्रयास करता है, तो कवि कह रहे हैं बिहारी कि को छूटो ही जाल पर, कि इस सांसारिक जाल में मोह में फंस जाने के बाद तुम मुक्त होने का प्रयास क्यों कर रहे हो, हे हरिण तुम क्यों व्याकुल हो रहे हो, क्योंकि तुम जैसे जैसे सुलझ करके इसे निकल कर भागना चाहते हो वैसे वैसे तुम इसमें और अधिक उलझते जा रहे हो। यह वही है कि जो जो भंवरा है इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ गुलाब के जड़ में रुका रहता है कि जब फिर से वसंत ऋतु आएगी और इसके फूल लगेंगे तो मैं यहीं रह जाऊंगा, इसलिए वहाँ से वो जाना ही नहीं चाहता है। इसमें क्या है कि श्री कृष्ण की सुंदरता वो बताई है कि श्री कृष्ण ने सांवले रंग पर जो पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, ओढ़ रखे हैं, धारण कर रखे हैं, वो इतने सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं कि जैसे नीलमणि पर्वत के ऊपर सुबह के समय धूप गिर रही हो। यहाँ है कि जो यमुना के किनारे जो सघन कुंज छाया सुखद है, कि घने कुंज हैं, सुखदायी छाया है और सुगंधित हवा चल रही है, और हमारा मन आज वैसा ही हो जाता है जैसे कि पहले यमुना किनारे हो जाया करता था। इसमें यह है कि आज तक तुम तरुणा ही बने रहे, आज तक तुम राजा के पास चापलूसी चुगली करते हुए उसी स्थान में डूबे रहे और आगे को